साइंस का मॉक 2 स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है पीएच टर्म स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल हाइड्रोजन, पॉलिश्ड हाइड्रोजन, पैक्ड हाइड्रोजन, प्रेजेंट हाइड्रोजन। पीएच टर्म जो होता है तो वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो पोटेंशियल हाइड्रोजन हम करेंगे। नेक्स्ट करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पीड। तो इसमें वेलोसिटी, लेंथ और मास आता है, वैसे इसे फिलहाल हम स्पीड कर देंगे, स्पीड करके सेव करेंगे। नेक्स्ट है MENDEL स्टडीड 7 कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट विद द पिजियम सैटिवम, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डिड ही नॉट यूज। तो मेंडल ने जो स्टडी किया 7, उसमें से उन्होंने कौन सा यूज नहीं किया है, तो उन्होंने लीफ शेप जो है, लीफ शेप को स्टडी नहीं किया है। लीफ शेप हम इसे करेंगे। नेक्स्ट करेंगे वर्क डन अपॉन अ बॉडी इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव। तो ये स्केलर क्वांटिटी हम करेंगे, स्केलर क्वांटिटी वर्क डन अपॉन अ बॉडी। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंटर relationship between living organisms and their environment is called phytogeography, ecology, phytosociology, ecosystem। स्टडी इंटर रिलेशनशिप जो होगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और अदर उनके इन्वायरमेंट में, वो कहेंगे इकोलॉजी। तो इकोलॉजी करेंगे हम सेकेंड। नेक्स्ट करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्लिमेट, द सब्सटेंस विच कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड और हीटिंग, या फिर द सब्सटेंस विच कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स ऑन हीलिंग, बोथ ए एंड बी आर सब्लिमेट्स। तो ये जो नेप्थोलिन है, मतलब जो डामर, तो उसमें उसके हिसाब से यहाँ पर द सब्सटेंस विच कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स ऑन हीलिंग। तो सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर में हीट देने पर। नेक्स्ट है Which one of the following can be used to form a virtual and magnified image of an object? Both convex mirror and convex lens, both concave mirror and convex lens, concave lens only। तो प्लेन मिरर जो होती है इमेज इक्वल होती है साइज में, और एक कनकेव मिरर मैग्निफाइड इमेज होती है। तो मैग्निफाइड इमेज कनकेव मिरर, लेंस नहीं रहेगा, कनकेव मिरर, और यहाँ पर लेकिन बोथ है, तो इसे यहाँ पर कन्वेक्स लेंस भी, इसलिए हम कनकेव लेंस कर देंगे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर मिक्स्ड टुगेदर एज एन एलॉय टू फॉर्म डेरालियम, ब्रोंज, एल्निको, या तो इसका जवाब है फोर्थ मैग्नेलियम। मैग्नेलियम करेंगे, सेव करेंगे। 2 spheres of the same size are made of the same metal but one is hollow and other is solid। तो hollow sphere will expand more, ये कर देंगे हम। नेक्स्ट है an amalgam of metal has which other element, C, Ag, Mg, Hg। अमलगम मेटल का मर्क्यूरी होता है, मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरी से। अब इसमें मर्क्यूरी का, तो यहाँ पर जो अमलगम है मर्क्यूरी, उसका जो एलिमेंट है तो वो Hg होता है एलिमेंट। उसको क्विक सिल्वर भी कहते हैं, केमिकल एलिमेंट है वो, लिक्विड मेटल ऑफ ग्रुप 12 का। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो Hg करना है, सेव करेंगे। नेक्स्ट है द कॉइल ऑफ अ हीटर इज कट इनटू 2 equal halves and only one of them is used in the heater, 2:1, 4:1, 1:2, 1:4। कॉइल जो हीटर का ये कट होता है 2 इक्वल हाफ्स में, तो इसमें से एक जो होगा हीटर का, तो वो क्या रेशियो बनवाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन इसका है 2:1। वो इस तरह, क्योंकि इसका एक एक्सप्लेनेशन है।
एक्सप्लेनेशन है करेक्ट सोल्यूशन का कि कोई कंडक्टर जो कट होता है हाफ रेजिस्टेंस में तो वो डिक्रीज होता है हाफ एरिया जहां पर रेजिस्टिविटी रिमेन सेम होती है। तो हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन लेना है रेजिस्टेंस की कंडक्टर की आर इज टू पी एल अपॉन ए, जहां पर पी आई एस जो है वो रेजिस्टिविटी है मटेरियल की इसमें लेंथ के कंडक्टर में ओमेगा में एम, और ए जो है एरिया है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन एम स्क्वायर में। तो कटिंग जब हाफ होता है न्यू रेजिस्टेंस बनता है आर एल इज इक्वल टू आर अपॉन 2 ओमेगा। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस जो होंगी कॉइल से वो गिवन है एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर वी जो है पोटेंशियल डिफरेंट है एंड जहां पर कंडक्टर आर जो है रेजिस्टेंस है ओ एच एम में। और उसी तरह से एक हाउस होल्ड सर्किट में ऑल कंडक्टिंग वायर जो है कनेक्टेड है पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन होता है सेम। तो इस वजह से एच अल्फा 1 अपॉन आर, यहाँ पर हीट जो प्रोड्यूस हुई डबल रेजिस्टेंस से वो रिड्यूस हो जाएंगी हाफ में। तो एच एल ए अल्फा 1 अपॉन आर एल इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 2H हो जाएगा। तो वो हिसाब से 2H टू साइडेड जो 2 रेशियो बनेगा, तो ये करेंगे हम। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 104 किलोमीटर पर सेकेंड, 301.06 km पर सेकेंड, 3 मल्टीप्लाई बाय 105 kms पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो होंगी लाइट की, इसे हम फिलहाल ये कंफ्यूजिंग है बहुत, तो हम इसे 1 2 को ही कर देंगे या फिर 3 कर देते हैं, 3 करके सेव करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंडेमिक स्पेशीज, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, दे आर फाउंड ओनली इन जूस एंड बॉटनिकल गार्डन्स, दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट। तो इसका आंसर है कि दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन स्पेसिफिक हैबिटेट। तो स्पेसिफिक हैबिटेट में होते हैं सिर्फ वो। तो यहां पर हम थर्ड कर देंगे, एक्सक्लूसिवली स्पेसिफिक हैबिटेट में आते हैं। नेक्स्ट करेंगे व्हेन एन इंडिविजुअल इज हैविंग बोथ द alleles of contrasting characters is said to be heterogeneous, dioecious, monoecious, linked gene। तो एक इंडिविजुअल जिसको बोथ जीन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है वो हेट्रोजाइगस कहते हैं उसे, हेट्रोजाइगस फर्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है वर्क इज इक्वल टू डैश, वर्क किसके बराबर होता है? तो इसे हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ये कर देंगे, सेव करेंगे। नेक्स्ट है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 38। तो ये जो होगा 36.8 या फिर 37, तो यहाँ पर से हमें 37 डिग्री सेल्सियस करना है और 9.8.6 डिग्री इसमें फ़ारेनहाइट अगर F आता है तो कभी कभार डिग्री सेल्सियस नहीं आता है तो फ़ारेनहाइट भी आ सकता है। तो वो भी आपको याद रखना है कि उसका मिलके बनता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस, दोनों का एक ही बराबर है मतलब, लेकिन कंफ्यूज होने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है अ मेथड इन विच रूट्स आर इंड्यूस्ड ऑन द स्टेम while it is still attached to the parent plant is called layering, cutting, grafting, vivaspray। तो विवाप्रे, तो यहाँ पर लेयरिंग कहेंगे हम इसे, लेयरिंग मेथड जहाँ पर रूट इंड्यूस होते हैं स्टेम से, काटे जाते हैं उसके तने से, तो वो स्टिल अटैच होते हैं पेरेंट प्लांट से, पेरेंट प्लांट से वो जुदा नहीं होते, जुड़ के रहते हैं, तो उसे लेयरिंग कहते हैं, लेयर की जाती है उसमें। नेक्स्ट है व्हेन इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का जीरो कब होते हैं? जब मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। तो मूविंग विथ कांस्टेंट जिसे कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रेस्ट पोजीशन नहीं है तो यूनिफॉर्म ये करना है। नेक्स्ट है द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर
हेलोजेंस, नोबल गैसेस, कैल्कोजन। तो ये हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं। तो ये सारे मिलके नोबल गैसेस फॉर्म होते हैं, उस सबको एक नाम है 18 जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन होते हैं। उनको एक साथ मिलके इनर्ट गैसेस कहते हैं, क्योंकि वो पढ़ाए मतलब थॉट टू बी कम्प्लीटली इनर्ट होते हैं, अनेबल टू फॉर्म कंपाउंड नहीं बना पाते हो, इसलिए नोबल गैसेस इसे कहेंगे। नेक्स्ट है अबायोटिक कंपोनेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज वाटर, डेफनिया, बैक्टीरिया, क्लोरिया। तो ये डिजॉल्व होता है गैसेस में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है जिसके अंदर टेम्परेचर तो इसे फिलहाल हम ये सब में से वाटर एक है उसमें, जिसे हम वाटर कर देंगे। नेक्स्ट है विच टाइप of a teaching aid should you select for teaching of science? Educative aids, relevant aid, interesting aids और यहाँ पर इंटरेस्टिंग, दोनों में इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम टीचिंग एड्स जिसे एजुकेटिव एड कहेंगे, तो इसे हम एजुकेटिव करके सेव करेंगे। नेक्स्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू NCF 2005 what is the science amongst the factor of education? The learner, physical, biological and social life environment, object of learning, the teacher। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिसाब से जो 2005 के साइंस अमॉन्ग्स द फैक्टर ऑफ एजुकेशन क्या है, लर्नर है या फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल लाइफ एनवायरनमेंट, या ऑब्जेक्ट ऑफ लर्निंग है या फिर टीचर है। CTET दिसंबर 2009 में ये क्वेश्चन ऐसा आया था जिसके ऑप्शंस कुछ अलग थे, तो यहाँ पर हम लर्नर कर देंगे, द लर्नर। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टम एनालिसिस इज दैट द सिस्टम एनालिसिस इन साइंस कैन बी अडॉप्टेड एज अ मेथड एंड डैश इज द सेकेंड स्टेप विच हैज टू बी फॉलोड। रिव्यू एनालिसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। पहली स्टेप क्या है सिस्टम एनालिसिस की, जो सिस्टम एनालिसिस में साइंस में अडॉप्ट किया जाएगा मेथड की तरह, और सेकेंड स्टेप में वो फॉलो किया जाएगा। तो इसे हम फिलहाल अभी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे इंटरव्यू कैन बी यूज्ड इन साइंस एज इवेल्यूशन टेक्निक, इंटरेक्शन, डायग्नोस्टिक टेक्निक, ऑल ऑफ द अबव। इंटरव्यूज जो होते हैं साइंस में तो वो ऑल ऑफ द अबव कर देंगे अभी फिलहाल हम। सारे इंटरेक्शन होता है, इवेल्यूशन और डायग्नोस्टिक जांच होती है। नेक्स्ट Which of the following is a type of remedial teaching in science? Class teaching, group tutoring teaching, individual tutoring teaching, all of the above। remedial teaching क्या होती है इसमें से, तो all कर देते फिलहाल अभी हम सारे। नेक्स्ट है while evaluating of learning of science student, which of the following factors can be considered? expected behavior change, learning of science text and concept, both A and B। तो इसमें से क्या होगा, तो इसे हम फिलहाल अभी बोथ एन भी कर देंगे और सेव करेंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, विजुअल इंटेलिजेंस अप्लाइड टू बीइंग गुड इन आर्ट एंड डिजाइन, गुड एट एक्शन, गुड एट सेल्फ रिफ्लेक्शन, गुड एट एप्रिशियस ऑफ वर्ल्ड एंड नेचर। तो हम लास्ट कर देंगे गुड एट, और इसके अलावा ये भी हो सकता है गुड एट सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो अभी हम फिलहाल थर्ड कर देंगे क्योंकि टाइम कम बचा है, 45 सेकेंड है। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 ने रिकमेंड किया है टीचिंग ऑफ साइंस में अपर प्राइमरी स्टेज में क्या एम्फेसाइजमेंट होना चाहिए कि इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस, एग्जामिनेशन में क्या आंसर ऑल क्वेश्चन इन टेक्स्ट बुक्स, मेमोराइज करवाना है, साइंटिफिक या रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग ऑफ लाइफ आउटसाइड द स्कूल। तो हम फर्स्ट कर देंगे क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, 10 सेकेंड है अब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट साइंटिफिक नॉलेज एंड नॉट एग्री। अभी हम फिलहाल दो कोई भी ले लेंगे अभी फिलहाल, और यहाँ पर हम कर देंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस। तो ये हमारे अटेम्प्ट हो गए। अब इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे 20 करेक्ट है और 10 इनकरेक्ट। तो जहाँ पर हम देखेंगे कि हम जहाँ पर चल रहे थे वहाँ से उसे करेंगे। तो यहाँ पर हमने 28 जो किया था रिलेटिंग क्लासरूम टेक्निक टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल फर्स्ट, तो ये सही है
कि एनसीएफ 2005 रिकमेंड करता है टीचिंग ऑफ साइंस अपर प्राइमरी स्टेज में एम्फसाइजमेंट होना चाहिए रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग लाइफ आउट ऑफ द स्कूल। और ये जो था गुड एट सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो उसके बजाय गुड इन आर्ट एंड डिज़ाइन होना चाहिए। इंटेलिजेंस थ्योरी में विजुअल इंटेलिजेंस, क्योंकि विजुअल देखने में, तो गुड इन आर्ट एंड डिज़ाइन इसलिए होगा। रिफ्लेक्शन एक्शन में, और वर्ड एंड नेचर तो आर्ट में था ये। उसके बाद था 29 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक। तो इसमें हम इसका आंसर ये है कि फॉलोइंग साइंटिफिक नॉलेज में किससे एग्री नहीं हो। तो साइंटिफिक नॉलेज में एब्सोल्यूट सर्टन और इटरनल नहीं होना चाहिए, बाकी सोशल और कल्चरली एम्बेडेड होना चाहिए। साइंस नॉलेज थ्योरी लेडन होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ साइंस नॉलेज इन्वॉल्व होना चाहिए इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पर। और 30 था कि इसमें से कौन सा मेथड ऑफ टीचिंग साइंस क्या है, तो इंक्वायरी मेथड है। डायरेक्ट मेथड नहीं है, ट्रांसलेशन ग्रामर नहीं है, इंक्वायरी मेथड। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर देखेंगे।